मैंने बंसीराज के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, ये कौन है? बंसीराज ने खौफजदा निगाहों से मुझे देखा और फिर उसके मुंह से डरी डरी आवाज़ निकली, हीरा हीरा। मैं तमाम सूरत हाल समझ गया था। हरनावती की हंसी भी अब समझ में आ रही थी और ये अंदाज़ा हो गया था कि कश्ती की बर्क रफ्तारी किसी खौफनाक हादसे को जन्म देने वाली है। वो तो एक खबीस रूह थी, लेकिन बाकी सब तो जी रूह थे और रफ्तार पकड़ने वाली बेआसरा कश्ती किसी भी लम्हे दरिया में उलट सकती थी। मैंने फ़ौरन ही अपनी जगह छोड़ी, चंद कदम आगे बढ़ा और हीरा के सामने पहुंच गया। उसने बादबान की तरफ से नज़रें हटाकर मेरी तरफ देखा और फिर उसकी शरारत से मुस्कुराती हुई आंखों में नफरत की परछाइयाँ दौड़ने लगी। उसने खूनखार निगाहों से मुझे देखा और रुख तब्दील कर लिया। उसके होंठों से निकलने वाली हवा अब मेरे सीने पर पड़ी और मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे कोई सख्त और मोटी सिल मेरे सीने पर आ टिकी हो और पूरी कुव्वत से मुझे पीछे धकेल रही हो। यह हवा की ताकत थी, लेकिन खुदा ने मुझे भी ये हिम्मत अता की कि मैं उस शैतानी ताकत का मुकाबला कर सकूं। तेज़ हवा बेशक मेरे जिस्म में सुराख किए दे रही थी, लेकिन मेरे कदमों को एक तिल बराबर भी पीछे नहीं हटा सकी थी। हीरा मुसलसल कोशिशें करता रहा। तब मैंने सर्द लहजे में कहा, बस हीरा, रुक जाओ, इसके बाद तुम्हारे नुकसान की बारी आनी है। वो रुक गया। हवा बंद हो गई। मैंने उसे घूरते हुए देखा। जितना कुछ तुम कर चुके हो हीरा, मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा है और अब तुम्हें ये सिलसिला तर्क कर देना चाहिए। उसने खूनख्वार अंदाज में मुंह खोला और फिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। अरे ओ मियाँ जी, ज़्यादा बातें ना बना हमारे सामने। बड़ा महात्मा है तू, बड़ा इल्म वाला है। हम ना महात्मा है ना इल्म वाले, हम तो मजलूम हैं। अन्याय हुआ है हमारे साथ। ये पापी, ये हथियारा हमारे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर चुका है। अरे तेरा हमारा कोई झगड़ा नहीं है मियाँ, बीच में मत आ हमारे। जो सौगंध हमने खाई है उसे पूरी किए बगैर तो हम ना रह सकेंगे। बीच का झगड़ा मत निकाल मियाँ जी, बीच का झगड़ा मत निकाल। तुम इससे इंतकाम ले चुके हो। 3 बेटे मार दिए हैं तुमने इसके, और क्या करोगे? बस इतना काफ़ी है। और तुम तो इसके ख़ानदान ही के एक फ़र्द हो। हरनावती से शादी हुई है ना तुम्हारी, कुछ भी है, ये अब तुम्हारा अपना ख़ानदान है। बस इतना ही काफ़ी है जो कुछ तुम कर चुके हो। बस इसके बाद तुम अपनी ये कार्रवाइयाँ बंद कर दो। अरे जा, कार्रवाइयाँ बंद कर दो। हम इसके ख़ानदान के हैं। ऐसा होता है ख़ानदान वालों के साथ रे। हमें भी तो इसी की तरह के ख़ानदान में भेजा गया था, इसी तरह के संसार में भेजा गया था। कौन नीचा है कौन ऊंचा? 4 पैसे इंसान को इतना ऊंचा बना देते हैं कि वो नीचा देख ही नहीं सकता। हम भी इसकी बहन को इज्जत देते, हम भी इज्जत से जी लेते। बीच में मत आ मियाँ, वरना अच्छा ना होगा। और अगर अब तुमने कोई कार्रवाई की तब भी कुछ अच्छा नहीं होगा हीरा। ठीक है, फिर हमें जो करना है हम कर रहे हैं, ये ले। उसने फिर बादबान की जानिब रुख किया। कश्ती की रफ्तार अब भी बहुत तेज़ थी और उसे कोई संभालने वाला नहीं था। चुनाचे खतरा टला नहीं था। अब मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं खुद भी अपने आप को अमल में लाऊं। मैंने एक ठंडी आह भरी और बादबान की जानिब देखने लगा। मेरे दिल में ये आरजू पैदा हुई कि यह बादबान जल जाए और दूसरे लम्हे बादबान पर से शोले उभरने लगे। बादबान किसी सूखे हुए कागज़ की तरह जल उठा था और उसमें एकदम आग भड़क उठी थी। आग के भड़कते ही बादबान की सारी हवा निकल गई और कश्ती की रफ्तार सुस्त हो गई। हीरा ने मेरी तरफ देखा और फिर खूनख्वार अंदाज में आगे बढ़ा। मैंने दोनों हाथ आगे कर लिए और आहिस्ता से कहा, अब तुम जलकर राख हो जाओगे हीरा, आगे ना बढ़ना, वरना यही आग तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी। सोच लो हीरा, सोच लो। जो कुछ नुकसान तुम्हें पहुंचाया जा चुका है, मैं उसमें शरीक नहीं होना चाहता, लेकिन अगर तुमने इन लोगों की ज़िंदगी को ख़तरे में डाला तो मजबूरन मुझे तुम्हारे साथ बदसलूकी करना ही पड़ेगी। हाँ, अगर तुम अपनी शैतानी कुव्वतों को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहो तो करो। अगर नाकाम हो जाओ तो मेरी बात मान लेना और मुझे जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर मत करना। वो मुझे देखता रहा और फिर दफातन उसने अपने जले हुए काले चेहरे पर उसने अपने जले हुए काले हाथ चेहरे पर रख लिए। सब मरे को मारते हैं, सब मरे को मारते हैं। जो जालिम होता है उसके लिए कोई कुछ नहीं करता कोई। हीरा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, मुझे सचमुच तुमसे हमदर्दी है। जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मैं उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखता, लेकिन अब तुम भी अपनी इंतकामी कार्रवाइयों का ये सिलसिला तर्क कर दो। तुम अपने आप को पुरसकून करो हीरा। जिस दुनिया से तुम्हारा ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है, अब उससे ये ताल्लुक़ मत रखो। ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है,
चिता तक ना मिली हमें, सारा परिवार जला दिया हमारा, चिता तक ना दी पापियों ने। मैं तुम्हें चिता दिलवा सकता हूँ हीरा, मैं तुम्हें चिता दिलवा सकता हूँ, समझे? ये काम बंसीराज को करना होगा। बंसीराज, तुम अपने बाग की तरफ जा रहे हो ना? पहला काम तुम्हारा ये होगा कि हीरा के लिए चिता बनाओ, उसकी चिता जलाओ। बंसीराज ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मैं तैयार हूँ महाराज, सच्चे मन से तैयार हूँ। जो कुछ मुझसे हो चुका है मुझे उसका बड़ा दुख है हीरा। मेरा दिल कभी खुश ना हो सकेगा। मेरी वजह से मेरे 3 बच्चे मुझसे छीन गए। मैं तैयार हूँ हीरा, मैं तुझसे माफ़ी मांगता हूँ। बंसीराज रोने लगा। हीरा ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसने पतवार संभाल लिए। कश्ती का रुख तब्दील होने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो दूसरे किनारे की तरफ जा रही थी। सबके जिस्मों में कपकपाहट थी। एक बदरू को वो अपनी आंखों से देख रहे थे। बंसीराज की धर्मपत्नी थर-थर कांप रही थी और उस पर नीमगनुदगी की कैफियत तारी थी। हरनावती, जो कुछ देर पहले हंस रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उसके रुखसारों पर 2 लकीरें चल रही थी। कुछ अजीब सी कैफियत थी। शैतानी रूहों से वास्ता पड़ चुका था, मगर ये पहला शैतान था जो मजलूम था। कश्ती किनारे जा लगी, असल जगह से दूर निकल आई थी। बंसीराज का सोना बाग दूर रह गया था। हीरा खुशकी पर कूद गया। मेरी हिदायत पर वो लोग भी किसी न किसी तरह खुशकी पर उतर आए। बंसीराज की धर्मपत्नी से चला नहीं जा रहा था। मैंने कहा, अपना वादा पूरा करो बंसीराज। हाँ, मैं तैयार हूँ, मगर यहाँ मैं क्या करूँ? बाग तक जाना होगा। चलो, मैंने कहा और सब गिरते पड़ते बाग की तरफ चल पड़े। हीरा चंद गज तक हमारे पीछे चला, फिर गायब हो गया। मैंने ही पलट कर देखा था और मुझे उसके गायब होने का इल्म हुआ था, मगर मैंने किसी से कुछ ना कहा। बाग वाकई खूबसूरत था। बीचों बीच एक इमारत बनी हुई थी जिसमें बाग का रखवाला तेजा रहता था। तेजा ने हैरानी से मालिकों का इस्तकबाल किया। उस वक्त बंसीराज को हीरा के मौजूद ना होने का एहसास हुआ था। गया? उसने पूछा। तुम्हें इससे गर्ज नहीं होनी चाहिए बंसीराज। अब मैं क्या करूं? चिता तैयार कराओ। बंसीराज ने गर्दन झुका दी। हरे भरे खेत के एक गोशे में लकड़ियां ढेर की जाने लगी। मुलाजिम तेजा के साथ बंसीराज के दोनों बेटे और खुद बंसीराज भी मसरूफ हो गए। मोटी और पतली लकड़ियों के अंबार का अहाता बना दिया गया। तब मेरी निगाह उस दरख्त के चौड़े तने की तरफ उठ गई जिसके करीब वो सब बैठे थे। बूढ़ा, लाखू, 3 औरतें, एक बच्चा। मैंने बच्चे की आवाज़ सुनी। बप्पू अर्थी नहीं है। चुप हो जा पूत, चुप हो जा। पापी के हाथ से चिता ही मिल जाए तो काफ़ी है। उकब से हीरा भी आकर बैठ गया। औरतें खामोश थीं। कोई अजनबी शख्स तो उस मंजर को समझ भी ना पाता, मगर जो शख्स भी होता होशो हवास में रह ही नहीं सकता था। बंसीराज की धर्मपत्नी को अंदर इमारत में भिजवा दिया गया था। फिर तेजा ने उन्हें देख लिया और एक लम्हे से पहले मैंने जो सोचा था वो सामने आ गया। यकीनन तेजा उनके बारे में जानता होगा। उसने एक दिल खराश चीख मारी और लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ वहां से भाग गया। बंसीराज और उसके बेटों ने भी अब उन्हें देख लिया था। बुरी तरह कांप रहे थे वो लोग। अपना काम जारी रखो बंसीराज। वादा पूरा ना हो सका तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकूंगा इसके बाद। बंसीराज पहले से ज्यादा तेज रफ्तारी से काम करने लगा था, मगर इस तरह के दहशत से उन सब की बुरी हालत थी। चिता तैयार हो गई। लकड़ियों का अंबार जमा हो गया। बीच में जगह थी। चलो चाचा, चलो मौसी, चिता तैयार हो गई, सब अंदर चले जाओ, हीरा ने कहा और दरख्त के पीछे बैठे उठ गए। कुछ देर के बाद वो लकड़ियों के ढेर के अंदर पोशीदा हो गई। हीरा ने हरनावती को देखा। वो पथराई हुई बैठी थी। हीरा ने आहिस्ता से उसे आवाज़ दी, हरना हरना। वो इसी तरह बैठी रही। तब हीरा आहिस्ता से बोला, चलता हूँ हरना, देर हो रही है। पहले ही देर हो गई थी, मगर मैं क्या करता। ठीक है बंसीराज, सोचा तो ये था कि जब तक मैं रोता रहूँगा तुझे रुलाता रहूँगा, मगर मियाँ जी बीच में आ गए। मियाँ जी मनश को जीते जी संसार में कुछ मिले या ना मिले, मगर उससे उसकी चिता भी छीन ली जाए तो अच्छा, चलता हूँ हरना, चलता हूँ। हंसीराज, बंसीराज, ये बाग तेरे बेटे पूरन ने लगाया था ना? हाँ, बंसीराज ने कहा। अब ये तेरा नहीं, हमारा है। उन सब का है जो तेरे हाथों मारे गए। इसके एक पेड़ पर अब कोई फल ना लगेगा, कोई पेड़ हरा ना रहेगा, सब सूख जाएंगे। तू जब भी नीमा से गुजरेगा इसे देखेगा और तुझे अपना किया हुआ याद आ जाएगा। देख, पत्ते सूखने लगे, शाखें सुलगने लगी, सारी आत्माएं पहुंच गई हैं। हम सब यहाँ रहेंगे। मना कर देना अपनों को, कभी इधर से ना गुजरे, नहीं तो हमें सब कुछ याद आ जाएगा। तेरे परिवार का कोई इधर से गुजरा तो जीता ना जाएगा। वो मंजर मैंने भी देखा। दरख्त पत्तों से खाली होते जा रहे थे। उसकी शाखें टुंड मुंड होने लगी थी। लम्हों में ऐसा अनोखा उजाड़ किसी ने ना देखा होगा। हरा भरा बाग मिनटों में सूख गया था।
ये सब मेरी आंखें देख रही थीं। मैं उन होलनाक नाकाबिले यकीन वाक़यात का गवाह हूँ। हीरा ने आखिरी नज़र हरनावती पर डाली और फिर चिता की तरफ बढ़ गया। अपना काम करो बंसीराज, अपना काम। बंसीराज कपकपाते कदमों से आगे बढ़ा, जेब से माचिस निकाली और सूखी लकड़ियों में आग लगा दी। आहिस्ता आहिस्ता आग भड़कने लगी और फिर लकड़ियों का ढेर जहन्नुम बन गया। शोले आसमान से बातें करने लगे। चलो विनोद, चलो राजेश, अपनी माताजी को संभालो, चलें यहाँ से महाराज। हरना उठो बेटी। मैं कहाँ जाऊँगी भैया जी, ये मेरा ससुराल है। मैके में बहुत रह ली, अब तो ससुराल में रहने दो ना भैया जी। कोई रखेल नहीं थी, मैं हीरा की पत्नी हूँ, उसके साथ फेरे किए थे मैंने। विदाई तो ना की तुमने, सती भी ना होने दोगे क्या? अरे वाह, वो अपनी जगह से उठ गई। हरना हरना, नहीं मेरी बेटी नहीं, जाओ जाओ भैया, माता पिता होते तो वो ना करते जो तुमने किया, वो जहेज में आग ना देते भैया। उसने कहा और चिता की तरफ बढ़ गई। अरे अरे विनोद, राजेश पकड़ो उसे, अरे अरे। बंसीराज चीखा। बंसीराम के दोनों बेटे हरनावती की तरफ लपके, मगर वो दौड़ती हुई आग के हिसार में दाखिल हो गई। शोलों की खौफनाक तपिश इतने फासले से जलाई दे रही थी, ऐसी होलनाक आग में किसी के दाखिल हो जाने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। मगर मैंने ये मंजर भी देखा और ये ऐसा मरहला था कि मैं खुद भी कुछ नहीं कर सकता था। इंसानी गोश्त के जलने की चरांद उठी और मादूम हो गई। भड़कती आग आन की आन में हरनावती को चट कर गई। राजेश और विनोद देखते रह गए थे। फिर वो शोलों की तपिश से घबराकर पीछे हट आए। बंसीराज बिलक बिलक कर रो रहा था। हरना सत्ती हो गई, मेरी हरना सत्ती हो गई। हाय राम, मेरी छोटी सी भूल ने मेरे कितनों को मुझसे दूर कर दिया। दोष मेरा भी नहीं था, ये ऊंच नीच का फ़र्क मुझे सिखाया गया था। भगवान के बनाए सारे एक जैसे होते हैं, ये हम ही हैं पापी जो उनमें फ़र्क कर देते हैं। मेरी बहन जल मरी महाराज, मेरी बहन जल मरी। वो रोता रहा और मैं खामोश खड़ा था। फिर उसे जैसे कुछ ख्याल आया, उसने आंखें फाड़ फाड़ कर राजेश और विनोद को देखा, उन्हें आवाज़ दी। दोनों करीब पहुंचे तो उसने लपक कर उन्हें अपने सीने से भींच लिया। तुम बच गए, सुन रही है तू? हमारे राजेश और विनोद बच गए, हमारी कुसुम और श्रद्धा बच गईं, हमारे 4 बच्चे बच गए। महाराज, आपने मेरे बच्चों को बचा लिया। वो मेरे पैरों पर गिरने लगा तो मैं पीछे हट गया। नहीं बंसीराज, मेरे दीन में ये हराम है, ऐसा ना करो। आपने हम पर बड़ा एहसान किया है महाराज, बहुत बड़ा एहसान किया है। मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है, वो किसी को जरिया बना देता है। तुम्हारे जितने बच्चे दुनिया से चले गए, उन्हें इसी उम्र में जाना था। ऐसे ना होता तो कुछ और होता, मगर ये तुम्हारे लिए सज़ा थी। हो सके तो इंसानों से मोहब्बत करना सीखो बंसीराज, इसी में निजात है। मैं अपने पापों का प्रायश्चित करूँगा महाराज। चलिए वापस चलें, जो हुआ बहुत हो गया। चलिए महाराज, तुम्हारा काम हो गया बंसीराज, अब तुम कश्ती में बैठकर वापस जाओ, मेरी मंजिल कहीं और है। नहीं नहीं महाराज, अब तो मेरे बाग में फूल खिले हैं, हम आपकी सेवा करेंगे, ऐसे ना जाने देंगे आपको महाराज। नहीं बंसीराज, बस अब तुम जाओ। मैंने कहा, वो बहुत कुछ कहता रहा मगर मैं तैयार नहीं हुआ। मासूम लोगों की आबादी थी, ये वाक़या मशहूर होगा, लोग अपने अपने मसाइल लेकर दौड़ पड़ेंगे, पूजा शुरू कर देंगे मेरी। पहले ही अंदाज़ा हो गया था और ये सब कुछ मुनासिब नहीं था। बड़ी मुश्किल से बंसीराज को राज़ी कर सका था। हमसे कुछ भी ना लोगे महाराज, वो बोला। जो कुछ मुझे देना चाहते हो खामोशी से मौलवी हमीदुल्लाह को दे देना। उनकी 2 जवान बेटियां हैं, गरीब और मुफलिस इंसान हैं। उनकी बेटियों की शादी का बोझ बांट लेना, समझो मुझे सब कुछ मिल जाएगा। भगवान की सौगंध आपसे वादा करता हूँ, अपने हाथों से उनका ब्याह करूँगा, सारा खर्च उठाऊँगा उनका। उन्हें मेरा सलाम कह देना। वो वहाँ से आगे बढ़ गया। जो कुछ हुआ था खूब हुआ था। बहुत से मनाजिर हैरान कुन थे। अचानक हरा भरा बाग सूख गया था, किसी दरख्त पर एक पत्ता भी नज़र नहीं आ रहा था। ये मजलूम रूहों का इंतकाम था। न जाने ये रास्ता किस तरफ जाता है, न जाने ये रास्ता किस तरफ जाता है। कुछ पूछा नहीं था बंसीराज से, मगर क्या फ़र्क पड़ता है, ज़मीन की वुसअतों में कहीं भी चला जाऊंगा, मुझे जाना ही कहाँ है। हलक में एक गोला सांप फंसा। कुछ यादें जहन में सरसर आई, मगर मुझे इज्तनाब करना था। हिदायत नहीं मिली थी और खुद सोचना भी गुनाह था। जल्दी जल्दी वहाँ से दूर निकल आया। जब तक चल सकता था चलता रहा, थक गया तो बैठ गया। भूख लग रही थी मगर आसपास कुछ नहीं था। हाथ उठाकर खुदा का शुक्र अदा किया, इशा की नमाज पढ़ी और फिर लेट गया। फिजा में खुनकी सी फैल गई थी जो बढ़ती गई। कंबल खोलकर ओढ़ लिया।
आंखें बंद कर लीं, फिर कुछ गनूदगी सी तारी हुई। उसे नींद नहीं कहा जा सकता था। जाना पहचाना सा माहौल नजर आया। गौर करने लगा कौन सी जगह है। याद आया कि ये वो जगह थी जहाँ मुझे ले जाया गया था और जहाँ मैंने महावती को बिल्ली की तरह इंसानी गोश्त चबाते देखा था। बिल्कुल वही जगह थी। यहाँ भी काली का एक अजीम मुजस्मा इस्तादा था। फिर मैंने महावती को देखा। सर पर बिजलियों की तरह कूदते हीरों का ताज था। एक सिमत साधु शंभुनाथ था, दूसरी तरफ कालीदास बड़ी शान से चलती हुई काली के मुजस्मे की तरफ जा रही थी। उसके पीछे बेरों का मजमा था। ये पूर्णियों के बेर थे। काली के मुजस्मे के कदमों के पास कोई घुटनों में सर दिए बैठा था। न जाने कौन था। सर घुटनों में होने की वजह से चेहरा नजर नहीं आ रहा था। फिर बेर रुक गए। कालीदास और शंभू भी रुक गए। महावती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और काली के पैरों में बैठे शख्स के सामने पहुंच गई। अजीब सा खेल हो रहा था। महावती उसे देखती रही, फिर उसके उकब में जाकर खड़ी हो गई। उसने मुजस्मे के कदमों को छूकर हाथ माथे से लगाए और फिर काली के हाथ में दबा हुआ खंजर अपने हाथ में मुंतकिल कर लिया। मगर उस वक्त बेर चीखने लगे। उस अजीमुशान गार के बगली गोशे में नारंगी रंग का एक गुबार अंदर दाखिल हो रहा था, जो पहाड़ी गार के एक सुराख से निकल रहा था। बेर पीछे हटने लगे और बहुत पीछे पहुंच गए। महावती भी रुककर देखने लगी थी। नारंगी गुबार एक इंसानी जिस्म की शक्ल इख्तियार करने लगा और फिर उससे जो इंसान तश्कील हुआ वो भी मेरा जाना पहचाना था। ये भूरिया चरण था, नारंगी रंग का जोगिया लिबादा ओढ़े हुए, सर पर कोई 4 फुट ऊंचा ताज पहने हुए, गर्दन में इंसानी खोपड़ियों की माला पड़ी हुई थी। चेहरे पर गुस्से के आसार थे। जय शंका। महावती ने खंजर नीचे झुकाए हुए कहा, लंगड़ी पूर्णी। भूरिया चरण ने जहरीले लहजे में कहा और महावती के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने भूरिया चरण को घूरते हुए कहा, काली कंड में शंखा को इज्जत दी जा रही है, मगर शंखा को भी काली नवाज के आदाब का ख्याल रखना चाहिए। काली चंडुली अपने सरहदों का खुद ख्याल नहीं कर रही। बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत आगे बढ़ रही है। कोई भूल हुई मुझसे? भूल ही भूल। तूने शंखा की पीठ में खंजर मारे हैं। कैसे? कई तरह से। नरखनी, तेरा पीड़ क्या है? पूर्णी हूँ। शर्म नहीं आती तुझे? तूने पूरन पाठ किया है। शंखा तू बड़ा है, तेरी शक्ति महान है, हम तेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मगर हमें हमारी भूल तो बता। 6 पूर्णियाँ तेरी हैं, 7वीं कहाँ है? तू जानता है? हाँ मैं जानता हूँ। मैंने ये पूर्णिया एक मुसलमान को दान की थी। मेरा उसका पुराना मामला था। मैं उसका धर्म भ्रष्ट करना चाहता था। वो अपने धर्म का सेवक है। मैंने उसके खून बदल कर उसे पूर्णा बनाया और तूने वो खून निचोड़ कर उसे फिर से पवित्र कर दिया। तू उसे ले गया था शंखा, मुझे याद है। कुछ ना बिगाड़ सका उसका मैं, तेरी वजह से। तेरी वजह से उसकी पवित्रता उसे वापस मिल गई। क्या वो बहुत बड़ा ज्ञानी है? था नहीं, तेरी वजह से बन गया है। एक पूर्णी उसने खुद मार दी। 6 को मारना चाहता था, मगर बरसों लग जाते उसे। तूने उसका बरसों का काम लम्हों में करके दे दिया और उसे अपने धर्म की शक्ति वापस मिल गई। शंखा से बड़ी शक्ति, वो तो तुझे पता चल जाएगा। मुझे जो पता चलेगा वो मैं देख लूंगी शंखा, मगर तेरे मेरे बीच कोई बात ना ही हो तो अच्छा है। कालीकंड में जीवन बिता देगी क्या? बाहर ना आएगी इससे? शंखा से मुकाबला करेगी तू? भूल कर भी नहीं सोच सकती, मगर तू बराबर मेरा अपमान कर रहा है। मेरे बेर इसे अच्छा नहीं समझ रहे। महावती ने कहा, तेरे बेर? मेरे बेरों को देखना है? नहीं देखा तो देख ले। भूरिया चरण ने पीले कपड़े के एक झोली में हाथ डालकर माश की मिट्टी भर दाल निकाली और उसे जमीन पर दे मारा। महावती ने जमीन पर बिखरे हुए दाल के दानों को देखा जो फूलते जा रहे थे और फिर हर दाने से पीले रंग की एक मकड़ी निकल आई। पहले वो नन्ही सी होती, फिर एकदम बड़ी होने लगती, यहाँ तक कि वो छाली के दाने के बराबर हो जाती। दाने दूर तक बिखर गए थे और उसी मुनासबत से मकड़ियाँ उस इलाके में फैल गई थीं। सबसे पहले शंभू और कालीदास उछल उछल कर ऊंची जगहों पर चढ़ गए। महावती के चेहरे पर अजीब से आसार नजर आ रहे थे। भूरिया चरण ने और दाल निकाली और पहले से अंदाज में जमीन पर फेंक दी। मकड़ियों का पूरा खेत उग गया। बड़ी मकड़ियों ने वहां मौजूद हर चीज को चाटना शुरू कर दिया था। पूर्णियों के बेर बदहवास होने लगे। वो बेचैनी से इधर उधर दौड़ने लगे। मकड़ियां उन पर भी चढ़ने लगीं और वो नाच नाच कर उन्हें झाड़ने लगे। इधर बिखरी हुई मकड़ियों ने वहां सफाया शुरू कर दिया। दफतन शंभूनाथ चीखा,
क्षमा कर दे शंखा, क्षमा कर दे धनपुरिया, तुझे देवी की सौगंध, तुझे पाठक देवता का वास्ता, क्षमा कर दे। महावती क्षमा मांग ले शंखा से, हम इसके आगे कुछ ना कर सकेंगे। मैंने कब ऐसी बात कही शंभुनाथ जी, शंखा महान है, इसे कौन नहीं मानता। क्षमा मांग ले क्षमा मांग ले शंखा से, क्षमा कर दे शंखा, क्षमा कर दे। शंभू चीखा, क्षमा कर दे मक्कड़, तेरे बेर शक्तिमान है। महावती ने कहा और भूरिया चरण से घूरने लगा। फिर उसने दोनों हाथ सीधे करके इधर उधर की और मकड़ियां गायब हो गईं। तेरे बेर तेरे अपमान को अच्छा नहीं समझ रहे थे तो कुछ कर क्यों नहीं सके महावती, भूरिया चरण ने कहा। शंखा गुरु है, जो जानता है वही जानता है। महावती ने कहा, बड़ा घमंड हो गया है तुझे, शंखा के सामने नहीं, हाँ शंखा के बल पर हो सकता है। महावती ने अचानक चूल्हा बदला, वो दिलकश अंदाज में मुस्कुराने लगी। मक्कार शंखा हंसने लगा। उसने शंभू और कालिदास को देखा और बोला, सुसरी कचूंदरी, सुसरी कचूंदी है निरी, एकदम कचूंदी। 4 मंत्र सीख लिए, काली खान बन गई। इसे समझाओ, काली संथू है, संथाल है, उसके अंत पाताल से गहरे हैं। ये 4 मंत्र काली खान नहीं बना देते। जीवन भर काली पाठ करेगी तो थोड़ा रहेगा। पगली चंडूली तरिया चरतर दिखा रही है शंखा को, मुस्कुरा कर दिखा रही है, लुभा रही है उसे। जिसने 7 अस्पराएं दान कर दिए अनजाने को, वो अप्सराएं जो महाराज इंद्र की सभा में सितारों की तरह जगमगाती है। लंगड़ी पूर्णी, शंखा महान है। महावती संभल कर बोली, तूने उस मुसले को उसकी धर्म शक्ति दे दी जो हमने बड़ी मुश्किल से छीनी थी, और अब वो ज्ञानी बन गया है। उसके हाथों हमारी पीड़ को जो नुकसान पहुंचेगा उसका जिम्मा कौन लेगा। मुझे पता नहीं था महाराज, क्या वो ऐसा कर सकता है। लाल तलैया का माग मार दिया उसने, एक क्रोधी परिवार को भस्म कर दिया। आ गई अग्नि में, वरना वो संसार में खूब काम करते। ये सब तेरी वजह से हुआ। तुम उसे कुत्तों की तरह घसीटते ले गए थे महाराज, मार क्यों ना दिया तुमने उसे। तू मार देना चंडोली, आएगा वो तेरे पास, भूलेगा नहीं तुझे। भूरिया चरण तंजिया लहजे में बोला। फिर काली के कदमों में बैठे नौजवान से बोला, तेरा क्या ख्याल है छोरा, होश ठिकाने आए तेरे, उठ खड़ा हो। वो शख्स जो घुटनों में सर दिए बैठा था उठ खड़ा हुआ और मुतवहश नज़रों से इधर उधर देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर वहशत उभर आई। मैं कहाँ हूँ, उसने खौफजदा लहजे में कहा। अभी तो इसी संसार में है, हम कुछ देर ना आते तो चंडोली के पेट में होता। अब क्या कहता है, ये सब क्या है। ओह महावती महारानी जी, इसे क्यों जगा दिया महाराज, ये काली दान है, मैं इसे काली को भेंट दे रही हूँ। महावती ने बेचैनी से कहा, तेरा सत्यानाश हो, सारे वो काम कर रही है जो मेरे नुकसान के हों। समझी नहीं महाराज, इसे काली भेंट देने दो, ये मेरे काम का है। महावती बोली, तुझसे पहले ये मेरे काम का था, समझी। ये अमावस की रात पैदा हुआ है और पायल है, यही मेरे नखट को दूर कर सकता है। मैंने इसे बड़ी मुश्किल से पाया है महाराज। महावती आजी से बोली, कचूंदी है, निरी कचूंदी, हराम खोर अरी बाउली मेरे पास से भागा हुआ है और ये छुपता फिर रहा था, कमीना कहीं का। जानती है वो जो एक बेकार सा लड़का था और मैंने उसे उसकी मर्जी पर पीर फागन के मज़ार पर भेजना चाहा और वो ना गया। उस वक्त से मेरा शिकार है, मगर मेरी जिद ने उसे ज्ञानी बना दिया। वही लड़का जो तेरे पास से मैं लेकर गया था। अगर ससुरा मुझे पीर फगनवा द्वार पहुंचा देता तो खंडोला बन गया था मैं। संतरा के 17वें गयान को जानती है, नाम भी ना सुना होगा तूने। चंडोली, हम पाबंद होते हैं शंखा की हद से निकलकर खंडोला बनने के लिए। संतरा के 17वें पाठ के, और उसमें पहला आदमी ही होता है जो आखिरी आदमी होता है, और इसके बाद अगर कोई काम ना हो तो शंखा शक्ति भी चली जाती है। बड़ा पीछा किया हमने उस ससुरे का और हमारी ही वजह से वो अपना धर्म ज्ञानी बन गया। बड़ी मुश्किल से हमने उसका तोड़ निकाला और ये छोकरवा तलाश किया जो अमावस का पायल है, मगर ये ससुरे मुसलमान छोकरे, पता नहीं उनके कान में क्या भर दिया जाता है, कभी काम के नहीं निकलते। ये भाग आया और छुपता छुपाता तेरे पास पहुंच गया, मगर ससुरा आकाश से गिरा खजूर में अटका। तेरे ही पास मरना था इसे, तलाश करते हुए यहाँ आए हैं। जो कुछ तुझे बताया है हमने कान खोल कर सुन। वो ससुरा तेरे हाथ लगे तो जिस तरह भी हो सके उससे उसका ज्ञान छीन लेना, इसी में तेरी निजात है। आएगा वो तेरे पास, ज़रूर आएगा। मैं इसे ले जा रहा हूँ, ये मेरे काम का है। महावती सख्त बेचैन नजर आने लगी। उसने खूनी निगाहों से अपने बेरों को देखा, फिर बेबसी से शंभू और कालिदास को। सब ने गर्दनें झुका ली थी।
बेबस नौजवान जिसकी उम्र 19-20 साल से ज़्यादा ना होगी, सहमी हुई नज़रों से उस सारे माहौल को देख रहा था। जब भूरिया चरण ने उसका हाथ पकड़ा तो वो दहशतज़दा लहजे में बोला, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं उस खबीस रूह के साथ नहीं जाऊंगा। भूरिया चरण ने उसके बाजू को एक ज़ोरदार झटका दिया। गीदड़ की औलाद, भागकर शहर में ही ना आया तू? इतनी जल्दी मरने के क्यों सोचे है? हम ना आते तो इसने खंजर तो उठा ही लिया था, गर्दन काट कर बलि दे देती तेरी, और इसके बाद मांस खा जाती। गया था बेटा इस संसार से। अरियो चंडोल, हम झूठ बोले हैं क्या? महावती तुंद निगाहों से भूरिया चरण को देख रही थी। नौजवान लड़का सहमे सहमे अंदाज में भूरिया चरण के साथ आगे बढ़ गया और उसके बाद अचानक ही जैसे आंख खुल गई। मैंने आहिस्ता से कंबल चेहरे से हटाया और आंखें फाड़ फाड़ कर इधर उधर देखने लगा। वही माहौल था, वही जगह थी जहां मैं थक कर आराम करने लेट गया था। आसमान पर बादलों के टुकड़े गर्दिश कर रहे थे और तारीक रात हद्दे निगाह फैली हुई थी। दिल पर एक अजीब सी बेचैनी तारी हो गई। सोच की वुस्अतें बढ़ गईं। मुझे मेरी दूसरी मंजिल का एहसास दिलाया गया था। मुझे मेरे आइंदा कदम की निशानदही की गई थी। वो सब मुख्तलिफ अंदाज से मेरे कानों में पहुंचा था जो मुझे सोचना चाहिए था। एक मनसब अता किया गया था मुझे, एक जिम्मेदारी दी गई थी और बताया गया था कि अपनी ज़िंदगी को किस अंदाज से आगे ले जाना है। जो कुव्वतें अता की गई हैं उन्हें कहाँ इस्तेमाल करना है, कौन कौन से फ़राइज़ जो पूरे करने हैं। न जाने क्यों राजा चंद्रभान को भूल गया था, न जाने क्यों महावती के बाग में जगह जगह नस्ब वो बेशुमार मुजस्मे जहन से निकल गए थे जो महावती के काले जादू का शिकार थे। उन सब की मदद तो मुझ पर फ़र्ज़ थी और मुझे खुद भी उनके बारे में सोचना चाहिए था। सारी थकन दूर हो गई, या दूर ना हुई तो फ़र्ज़ के एहसास ने चुस्ती अता कर दी थी। रुकना नहीं चाहिए बल्कि फ़र्ज़ की अदायगी के लिए चलते रहना ज़रूरी है। कुछ सोचे समझे बगैर, कोई तयन किए बगैर अपनी जगह से उठकर आगे बढ़ गया। इंसानी आबादियों की तलाश थी, रहनुमाई के लिए कोई ज़ीर दरकार था और अब उस वक्त तक ना रुकना था जब तक निशाने मंजिल ना मिल जाए। आसमान पर तैरते हुए काले बादलों के टुकड़े आपस में जुड़ गए और घटा टोप तारीकियां छा गई। फिर कुछ नन्ही नन्ही बूंदों ने पेशानी, आँख और नाक पर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर खौफजदा करना चाहा, लेकिन जो एहसान किया गया था मुझ पर उसका फ़र्ज़ यही था कि सब कुछ भूल जाऊं, चलता रहूं। बारिश शुरू हो गई, तेज़ हवा के साथ आई थी। मौसम बहुत सर्द हो गया था। हवा के थपेड़े भीगे बदन को सुराख कर रहे थे, मगर वो बदन किसी और का था। मेरा क्या था जो मैं सोचता? मेरा ज़हन तो उस जगह के बारे में सोच रहा था जहां महावती रहती थी। सब कुछ याद आ रहा था। चंद्रभान, वो बोलते मुजस्मे मजलूमियत का शिकार और निशान थे। उन्हें उस जादूगरनी से निजात दिलानी थी। वो औरत काले जादू की लुटिया, गलीज़ रूहों की मलका, काली देवी की पुजारन थी। अपने जादू की कुव्वतें बढ़ाना चाहती थी। भूरिया चरण मलून ने जो नापाक खून मेरे जिस्म में दाखिल किया था, महावती के ज़रिए मुझे उससे निजात मिल गई थी। पूर्णिया उसके कब्ज़े में चली गई थी और मैं आज़ाद हो गया था। सही मायनों में अब भूरिया चरण के ज़वाल का आगाज़ हुआ था। मगर वो नौजवान लड़का कौन था जिसे वो औरत पकड़ लाई थी? और भूरिया चरण जिसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहता था, आह, क्या वो भी मुसलमान लड़का है? क्या अब उसके ज़रिए वो पीर फागन के मज़ार मुक़द्दस को नापाक करना चाहता है? नहीं, ये नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। देखूंगा तुझे मरदूद भूरिया चरण। मेरे दांत भिंच गए। आपने मुझसे कुछ कहा? किसी ने मुझे मुखातिब करके पूछा तो मैं अचानक चौंक पड़ा। मैंने उसे देखा और फिर हैरानी से चारों तरफ देखा। पूरी आबादी थी, बड़े बड़े मकानात नज़र आ रहे थे। दिन निकल चुका था। न जाने कब रात ख़त्म हुई, न जाने कब बारिश बंद हो गई। कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। नहीं भाई, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं बोला। वो शख्स अजीब सी नज़रों से मुझे देखने लगा, फिर बोला, कुछ कहा था आपने? खुद से बातें कर रहा था। आपके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं, कहीं पानी में गिर पड़े थे। यहाँ बारिश नहीं हुई? बारिश? इस मौसम में? ये बारिशों का मौसम कहाँ है? हाँ शायद, मैंने खोए हुए लहजे में कहा। मुझे वाकई कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन बारिश हुई थी। मेरे भीगे हुए कपड़े इसका सबूत थे। उस शख्स के चेहरे पर ऐसे आसार नजर आए जैसे वो मुझे खब्तुल हवास समझ रहा हो। वो जाने लगा तो मैंने उसे रोक कर कहा, सुनो भाई, ये कौन सा शहर है, बता सकते हो? हमें नहीं मालूम, उसने जवाब दिया और आगे बढ़ गया। मुझे परेशानी नहीं थी, पता चल ही जाएगा। देर तक आबादी में चलता रहा, कपड़े बदन पर ही सूख गए। एक मुसलमान नानबाई की दुकान नजर आई। ना वक्त पहुंचा था इसलिए गाहक नहीं थे। नानबाई से खाना तलब किया तो उसने गर्दन हिला दी। कितनी रोटियां लगा दूं मियाँ साहब? 2 काफ़ी।
मैंने कहा और नान भाई ने पहले तंदूर में 2 रोटियां पकाई, फिर सालन वगैरह निकाल कर दे दिया। मियाँ भटंडा यहाँ से कितनी दूर है? कोई 70 कोस दूर होगा मियाँ साहब। क्यों पूछ रहे हो? जाना है वहाँ। कब जा रहे हो? बस जल्दी, हो सकता है आज ही चला जाऊँ। परौनपुर में ही रहते हो? नहीं, बाहर से आया हूँ। मियाँ साहब मेरा एक रुका ले जाओगे वहाँ? मेरी बेटी वहीं आई है, उसके मियाँ को दे देना। आप दे दीजिए, दे दूंगा। तुम रोटी खाओ, लड़की से कह दूं ज़रा लिख दे। तुम हाथ के हाथ दे दोगे, डाक से तो कई दिन लग जाते हैं। नान भाई अंदर चला गया और 2 मिनट के बाद वापस आ गया और बड़ी खुश अखलाकी से पेश आ रहा था। अपने ख़ानदानी मामलात बताता रहा। कहने लगा, मेरा बड़ा भाई शुरू से वहीं रहता है, उसी के लोंडे से ब्याह हुआ है मेरी बेटी का। आप भी जाते रहते होंगे वहाँ तो। लो, घर आंगन है हमारा तो 2-4 महीने में चक्कर लग जाता है। वो हंसकर बोला, राजा चंद्रभान होते थे वहाँ? हाँ, रहते थे मियाँ। उन राजों महाराजों की क्या पूछो, बस अय्याशियों में सब कुछ खो बैठे। चंद्रभान ने तो हद ही कर दी, एक डाइन घर में डाल ली है। बड़ी कहानियाँ सुनी हैं उसकी तो। सारा भटंडा खौफ से कांपे है उनके नाम से। नान भाई बहुत से इंकशाफात करता रहा, फिर उसने मुझे रुका दे दिया। खाने के पैसे उसने बड़ी मुश्किल से लिए। मुझे मुकम्मल रहनुमाई हासिल हो गई। परऊनपुर से रेल में बैठा और भटंडा पहुँच गया। महावती का शहर आ गया। नान भाई का घर तलाश करता हुआ पहुँच गया। आर्जी ठिकाना दरकार था जो उन पुरअखलाक लोगों के पास ही मिल गया। बस एक खत लाया था, मगर इतनी मेहमान नवाजी की उन्होंने कि शर्मिंदा हो गया। रात उन्हीं के यहाँ गुजारी और रात को हस्बे हिदायत दरूद शरीफ पढ़कर कंबल ओढ़ लिया। महावती का महल देखा, बाग के मुजस्मों को देखा। महावती महल में नजर नहीं आई। कालीदास मौजूद था। महल पर खामोशी तारी थी। उस जगह गौर किया जहाँ महावती ने काली नुआस बना रखा था, मगर उसका पता नहीं चल सका। अलबत्ता ज़हन ने कहा, हर काम सहल नहीं होता। जुस्तजू और अमले कायम ना रहे तो वजूद नाकारा हो जाता है। अमल लाजिम है। जवाब मिला था, गिरा से बांध लिया और इसके बाद अमल के बारे में सोचने लगा। आगाज़ महल से ही करना था। दूसरे दिन हुलिया दुरुस्त किया और मेज़बानों से इजाज़त लेकर चल पड़ा। कुछ देर के बाद महल के दरवाजे पर था। दरबानों ने कड़ी नज़रों से देखा तो मैंने कहा, दीवान कालीदास से मिलना है। क्या काम है? बहुत ज़रूरी काम है, तुम उन्हें खबर कर दो। हमें हिदायत है कि महल में किसी नए आदमी को ना आने दें। खबर करना बेकार है, मगर मुझे बहुत ज़रूरी काम है।